अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपके रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ हम कर रहे हैं महा के बालों की कटिंग, क्योंकि रमज़ानों में बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि पार्लर में जाएं और महा के बाल कटवा दें, क्योंकि रूटीन जो थी वो बिल्कुल सोने जागने की आउट हुई हुई थी। तो जब फारिग वक्त होता था तो सो रहे होते थे, और जब उठते थे तो फिर वो काम का टाइम होता था। तो फिर हमने सोचा खुद ही घर में महा के बालों की कटिंग कर देते हैं। वैसे पहले भी मैंने महा के बालों की कटिंग की हुई है और मिशाल के भी बालों की कटिंग की है। तो मैंने कहा चलो अभी भी मैं खुद ही कर देती हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है और महा के बाल थोड़े से बड़े हो गए थे और आउट हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सेटिंग कर देते हैं। सो महा भी बहुत खुश थी। महा को जो है वो पता नहीं कटोरा कटिंग क्यों इतनी पसंद है। जब भी उसके बाल कट करती हूँ कहती है मम्मा कटोरा कटिंग करें। मैंने कहा नहीं बेटा, अब आप बड़ी हो गई हो, थोड़ी सी बड़ी बच्ची हो, तो आप जो है वो डोरा कटिंग करवा लो। कटोरा तो नहीं लेकिन डोरा कटिंग करवा लो। सो बस यहाँ मैंने महा के बाल काट दिए हैं, सेटिंग कर दी है। और आगे के बाल जो हैं वहाँ के बैंड जो है फ्रंट का थोड़ा सा जो है वो छोटा हो गया। मुझे इसके बाल असल में रोल हो जाते हैं, जैसे कि टर्न हो जाते हैं। तो मैंने काटे थे थोड़े बराबर आईब्रो के साथ, लेकिन वो थोड़े ऊंचे हो गए। सो खैर कुछ दिनों तक जो हैं वो सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं। घर में काटेंगे तो ऐसा ही होगा ना। और माँ बहुत खुश नज़र आ रही हैं कि उनके बाल कटिंग हो गए हैं और वो दोबारा से छोटी सी बेबी हो गई हैं। सो बस हम वहाँ के बाल ड्राई करेंगे और फिर कॉम करके आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट। ज़रूर बताइएगा आप लोग भी मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वहाँ का हेयर कट, अच्छा है या बुरा है। जो भी है कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे। और यहाँ दोहा का मौसम अभी भी बहुत खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और ये है हमारा सहरी का टाइम और ये नाइट व्यू है। सो सहरी के टाइम पे हमारी ये जो है लाइटें ऑन है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको सारी सेटिंग दिखाई थी, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं थी क्योंकि दिन का टाइम था। तो अब हम आ गए हैं किचन में, और वहाँ आपको पता है किचन में मेरे साथ होती हैं। और आलू जो थे वो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे, और अब वहाँ इनको कर रही हैं मैश। मैं कर रही थी लेकिन माँ ने कहा नहीं मम्मा मैं करूँगी। सो मैश आलू कर कर वहाँ इसमें डाली है मसाले, जो कि मैं उनको मेजर कर करके दे रही हूँ, जिसमें हमने नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के, और फिर धनिया और प्याज डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये हमारी आलू के पराठों की फिलिंग तैयार हो गई है, क्योंकि सहरी में मनाल मुझसे एक दिन पहले कह रही थी कि मम्मा आलू के पराठे बना लें। तो कल तो मैं बना नहीं सकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज ही बना लेती हूँ, क्योंकि अब रमज़ान होने लगे हैं एंड और 2 या फिर 3 रोज़े ही बाकी रह गए हैं। और बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रे, बिल्कुल पता ही नहीं चला। यहाँ पर कतर में तो मौसम भी बहुत अच्छा था और बहुत आसान रोज़े थे, बहुत अच्छे। वैसे भी जैसे हम बचपन में रोज़े रखा करते थे तो बहुत लंबा दिन लगता था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोज़ा लगता था। लेकिन या तो हो सकता है कि अब हम थोड़ा सा बिज़ी भी होते हैं, इस वजह से पता नहीं चलता कि टाइम कब गुज़र गया। बहुत जल्दी जो है रोज़ा खुलने का टाइम हो जाता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा रोज़ा नहीं गुजारना पड़ता। मम्मा आप मुझे रोज़ा क्यों नहीं रखने देती? इसलिए बेटा कि अभी आपकी एज नहीं हुई है, अभी आप सिर्फ 7 ईयर्स की हुई हो, बल्कि अभी हुई भी नहीं हो, पूरी जुलाई में होगी। तो जब आप 12 ईयर्स की होगी तो फिर हम आपकी रोज़ा खुशाई करवाएंगे, फिर आप रोज़े रखना। वैसे तो तुमने पिछले साल रख लिया था बगैर बताए हमें रोज़ा, है ना? हाँ। और पापा मना कर रहे थे ना अभी नहीं रखना, और जब रोज़ा खुशाई करा देंगे तो फिर रखना। एक्चुअली माँ को बहुत शौक़ है रोज़े रखने का, लेकिन अभी इसकी एज नहीं हुई है, और इसके पापा जो हैं वो बहुत इसको मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं रखना तुमने रोज़ा।
और यहाँ मिशाल भी जो है वो किचन में आ चुकी है और मेरी हेल्प करा रही है। थोड़े बहुत जो भी बर्तन गंदे हुए थे वो उसने धो लिए थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। सिंपली मैंने दही ले ली थी और उसमें पुदीना, ज़ीरा और नमक डालकर उसको ब्लेंड कर लिया और रायता तैयार है। क्योंकि आलू के पराठों के साथ जो है रायता बहुत अच्छा लगता है। चटनी भी होती है, अचार भी होता है, लेकिन अचार जो हैं वो हमारे हस्बैंड ज़्यादा बच्चों को खाने नहीं देते क्योंकि इनके गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये हो चुका है अब सहरी का टाइम। अब हम करेंगे सहरी। और ये मिशाल ने बनाए थे पिज़्ज़ा टोस्ट अपने लिए हैं, लेकिन उस रख के जो है वो भूल गई थी और उसकी चीज़ थोड़ी सी जल गई, तो मैंने ऊपर से उसको हटा दिया है। मैंने कहा चलो मैं बाद में तुम्हें जो है सही से बना के दे दूँगी। सो बस अब हम लोग अपनी सहरी खाने के बाद जो है नमाज़ वग़ैरह पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। और फिर बच्चों को दोबारा उठना होता है तकरीबन 7 बजे, 7:30 बजे तक, क्योंकि 7:45 बजे जो है वो इनकी स्कूल की वैन आती है और फिर ये 2 सवा 2 बजे तक स्कूल से वापस आती हैं। सो मिशाल को करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो हम चले गए सिटी मॉल। काफ़ी दफ़ा जो है मैं अपने व्लॉग्स में डाल चुकी हूँ सिटी मॉल का, तो आपको पता ही है दोहा सिटी मॉल का। तो मिशाल को जो है वो ईद के कपड़े लेने थे। एक्चुअली मैं इसके लिए कपड़े लेकर आई थी कराची जब गई थी, तो बल्कि सबके मैं कराची से ही जो है वो कपड़े स्टिच करवा कर लेकर आई थी, लेकिन मिशाल को कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। तो कुछ और वो सोची हुई थी कि मुझे क्या पहनना है, तो मैंने कहा चलो तुम देख लो कपड़े। और जब यहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ ने ज़िद शुरू कर दी कि मुझे तो मम्मा जंपिल कैसल पे जाना है। तो काफ़ी दफ़ा जो है ना जब भी हम आते हैं तो हम टाल देते हैं महा को कि अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो टाइम नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप नहीं जो है ना जाओ। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं इनको जंपिल कैसल पे भी दे देती हूँ मौका जाने का। फिर इन्होंने आइसक्रीम वगैरह खाई और इन्हें कपड़े तो मिले नहीं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी जो हमारे रिवायती ड्रेसेस होते हैं जो ईद पे हम पहनते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह के साथ, तो वो तो नहीं थे। तो हम बस ऐसे ही बच्चों को झूला झुला के जंपिल कैसल पे और आइसक्रीम खिला के वापस लेकर आ गए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का। यहाँ हो चुका है अफ्तारी का टाइम, तो नहीं हुआ है लेकिन अफ्तारी से पहले की तैयारी जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ मैं बना रही हूँ समोसों का मिक्सचर, क्योंकि समोसे जो है वो ख़त्म हो चुके थे। और क्योंकि पकोड़े वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ अफ्तारी में, उससे काफ़ी हैवी सा फील होता है और बच्चे भी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते। बस ज़्यादा आलू के पराठे के लिए सॉरी आलू के चिप्स या फिर जो है वो समोसे खा लेते हैं और आलू के पकोड़े भी खा लेते हैं, लेकिन वो चिप्स ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो समोसे तो ये लोग खैर खा लेते हैं, तो वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो दोबारा से बना लेती हूँ। तो इसके लिए हमने ले ली थी प्याज, कैबेज और कैप्सिकम। ये सारी सब्जियां जो हैं हमने काट कर और इसको मतलब जैसे बारीक बारीक काटने के बाद थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया। और इसमें हमने नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें कुटी हुई और चिली सॉस और सोया सॉस ये सब डालकर जो है, और सफ़ेद मिर्ची भी डाली थी। और फिर चिकन शामिल कर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके समोसों का मिक्सचर तैयार कर लिया और फिर समोसों की फिलिंग करके समोसे तैयार कर लिए। और दही बड़े मैंने पहले बना लिए थे, उसकी मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर सकी। नॉर्मल जैसे हम फुलके बनाकर और दही में चीनी मिक्स करके डाल देते हैं, तो वो मैंने पहले ही बना के रख दिए थे, क्योंकि मिशाल जो है वो मीठे दही बड़े खाती है ज़्यादा शौक़ से। और मेरे हबी के लिए जो हैं वो मैंने मसाले वाले दही बड़े बना दिए थे। सुबह सब हम यहाँ समोसे तैयार कर लेंगे और थोड़े से हम बनाएंगे पिज़्ज़ा स्लाइसेस, जिसके लिए हमने जो है वही समोसों वाला बैटर यूज़ किया है। वैसे तो हम चिकन टिक्का जो है वो इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने वही बैटर ले लिया और इसमें क्रीम और मायोनीज़ डालकर और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स एंड कंबाइन करने के बाद हम जो है वो इसको ब्रेड स्लाइसेस पर जो है स्प्रेड कर देंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम
ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स और चीज़, और सिंपली हम फिर इसको ओवन में रख देंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो हैं पिज़्ज़ा स्लाइस तैयार हो जाते हैं। सो अगर आप लोगों के पास जो है वो चिकन टिक्का की बोटियां हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल जो मेरे पास था वो डाल दिया था। चिकन होनी चाहिए बस, और ऑलिव्स होने चाहिए, और चीज़। पिज़्ज़े के लिए ये 3 चीज़ें ही लाजमी होती हैं। सो हमारी ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है और हम इसको अब ओवन से निकालने के बाद कट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। और ये बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार से लगते हैं और बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से बन जाते हैं। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक। और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे आपके साथ ईद के व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि ईद भी आपकी बहुत अच्छी खुशियों भरी पुरमसरत गुज़रे। आमीन सुम आमीन।